बोरी तहसील, धमदा थाना, बोरी जिला, दुर्ग का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ, हाथ हिलाइए। दिख गए, दिख गए। आइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मैं भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं जाता था, शिव पर मेरा विश्वास नहीं था। मेरी धर्मपत्नी पूनम यादव निशा आपके शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और उसने मुझे मंदिर जाना सिखा दिया। मंदिर जाते, आपकी कथा सुनते सुनते मन में आया कि यदि मेरे बाबा मेरा भंडार भर दें और मेरा कार्य कर दें तो मैं मंदिर तो जाता ही हूं, साथ में पंडाल में कथा सुनूंगा। गुरुदेव, मेरा लगभग 9 से 10 कथा स्थल पर पहुंचा हूं मैं, पर मैं पूरी कथा नहीं सुन पाया। यह मेरी छठी कथा है जिसको मैं पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहा हूं। मैंने नियम लिया था कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस बाबा कृपा कर दे और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का क्रम कर दे। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 5वां पंडाल है और मेरे बाबा ने सर्वप्रथम मेरी नियुक्ति अनुकंपा में करवाई और अनुकंपा में मेरी नियुक्ति हुई। वो नियुक्ति चली, नियुक्ति होने के बाद मेरे कहीं अनुकंपा से पूरा की पूरा मेरा बाबा ने संभाला और पदोन्नति नहीं हो पाई। तब मैंने बाबा से कहा कि तेरे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, मेरी पदोन्नति जरूर होगी। गुरुदेव, मैं 5 पंडाल की कथा सुनी और 5वां पंडाल मेरा रायपुर का जैसे ही नवा रायपुर का पूरा हुआ, 12/8/2024 को नवा रायपुर का जब मेरा 5वां पंडाल पूरा हुआ और बाबा ने मेरी पोस्टिंग बढ़ा दी और मुझे पक्का कर दिया, मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज मेरी बाबा की कृपा से पोस्टिंग भी बढ़ी और मैं वरिष्ठता की सूची में आ गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। ऐसा शिव तत्व हमारे भीतर हो, ऐसा शिव। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शिव के प्रति जितना होगा, शंकर। उस बेटी ने लिखा, अंजलि साहू ने, क्या भगवान कितना प्रसन्न होते हैं, कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मेरा तो बेटी से निवेदन है, तुम्हारा मन पड़ जाए जहां बैठ जाओ। पंडाल में जगह नहीं मिले तो बाहर बैठ जाओ। पंडाल में नहीं आ सको, बाहर ना बैठ सको तो आस्था चैनल पर कथा आती है, दिल लगाकर सुनना। 5 दिन की शिव पुराण है, दिल से आसन लगाकर प्रेम से सुनो। बाबा क्या देता है 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि मेरा कुबेर भंडारी कितना भर दे। दिल से सुनो। और तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे भोले आ जाइए। बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया, तेरा मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव ने कृपा करी। अनायास कृपा करता है शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओं, आप पानी में गीले होकर भले यहां पर आए हो, बैठे हो, कीचड़ पानी में थोड़ा कष्ट भले हो रहा होगा, भले, पर इतना याद रखना, जितना जितना कष्ट सहते हो ना, उतना उतना शिव के करीब में जाते चले जाते हो, उतना शिव के नजदीक जाते चले जाते, संभाल लेगा, संभाल। अभी हम आ रहे थे तो हर्ष यादव जी कह रहे थे, गुरुजी पूरी भोजनशाला में पानी भरा गया, रस जहाँ भोजन हो रहा है वहाँ पानी पानी भरा गया। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय हो गया। हमने हर्ष जी से कहा, कथा में बुलाने वाला भक्तों को शिव है, बिठाने वाला शिव है, भोजन कराने वाला भी शिव है, तो वो सारी व्यवस्था कर देगा। अब क्यों चिंता करना, छोड़ दो शंकर के ऊपर, क्या टेंशन लेना। शिव के आश्रित हो जाओ, शिव के भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं सृष्टि का रचना करता, भगवान नारायण कह रहे हैं भ्रांति निकाल दो अपने भीतर से, अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि तुम सृष्टि की रचना करता, सृष्टि के रचना करता, ये भ्रम निकाल दिया जाए। इस भ्रम को निकाल दो कि सृष्टि की रचना करता, ना ना ना। भगवान विष्णु कहते हैं सृष्टि का रचना करता ना मैं हूं, सृष्टि की रचना करता ना तुम हो, सृष्टि की रचना करता तो देवाधिदेव महादेव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम उसके आश्रित हो जाए, वो है। भगवान नारायण ने कह दिया, भगवान नारायण ने तुरंत भगवान ब्रह्मदेव से कहा कि ना मैं ना तुम, ना मैं ना तुम, वो है देवाधिदेव महादेव। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा कौन महादेव? अब ब्रह्मा जी के ये शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगा कि गजब गजब, गजब। आप सभी को मालूम होगा एक शंकर भगवान के नेत्र के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के बोलो, जानते हो ना? फिर भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से
अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो, जम के बोलो। ठीक है। तीसरा, भगवान शंकर के क्रोध नेत्र अग्नि की ज्वाला से, उनके अश्रु से ज्वारासुर की उत्पत्ति हुई। ज्वारासुर, जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है। ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है, इसको भी असुर के गिनती में लिया गया, ज्वरासुर। और इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। और आप गुरुग्राम वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां शीतला आपके गुरुग्राम में आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान रहती है। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। मां, इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान है। ज्वारासुर को शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। कह दिया, ब्रह्मा जी के शब्द सुने, और ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? कौन शिव? ये शब्द हैं आपके? कई लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शंकर जी के प्रति लोकाझोंकी करते रहते हैं। कोई कह देता है शंकर का जल मत पियो, कोई कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कह देता है शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है कुछ। उनसे कहो, शिव की निंदा